हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो मैं पीजीटी निर्मला, विज्ञान अध्यापिका और राजकीय कन्या उच्च विद्यालय शमचाना रोहतक में आज का हमारा जो विषय रहेगा बेटा वो 10वीं कक्षा के लिए होगा और विषय का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, हमने जानना जनन क्यों और कैसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा अपने आसपास जितने भी जीव हैं वो सभी बच्चे उत्पन्न करते हैं। देखिए ना, सभी के बच्चे होते हैं तो वो क्यों करते हैं और ये क्या कैसे होता है। तो सभी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो देखिए देखेंगे हम इसमें वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसी संतान या अपने जैसे जीव को जन्म देता है, उत्पन्न करता है, इसे हम क्या कहेंगे, जनन। क्या कहेंगे, जनन। और हम यहाँ जानेंगे क्यों करते हैं। सभी जीव अपने वंश में वृद्धि करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्यों, ताकि उनका जो प्रजाति है वो पृथ्वी से खत्म ना हो। क्योंकि अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो प्रजाति ही पृथ्वी से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो सभी जीव अपने वंश में वृद्धि करने के लिए अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं और वंश में वृद्धि करते हैं। इसलिए सभी जीव जनन करते हैं। आई समझ में बेटा। मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में यहाँ तक आ चुका होगा कि जीव जनन क्या है और जीव जनन क्यों करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं जनन की प्रकार। मुख्य रूप से जनन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा है बेटा अलैंगिक जनन। यहाँ हम देखेंगे लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में क्या फर्क है। तो इस प्रकार के जनन में, किसमें, लैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा की आवश्यकता होती है, यानी जरूरी होते हैं। अकेला जीव जनन नहीं कर पाएगा, यहाँ पर 2 जीवों की आवश्यकता होती है, एक जीव नर और दूसरा मादा। ये जीव युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिनके संयोग से नया जीव, संयोग मतलब उनके मिल जाने से, जुड़ने से, आपस में मिल जाने से नया जीव यानी संतति उत्पन्न होती है। किसमें, लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में मुख्य रूप से ध्यान रखना है नर तथा मादा की आवश्यकता होती है और ये जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं, फिर वही बात आ गई, अपने वंश में वृद्धि करने के लिए। तो ये जो लैंगिक जनन है वो कहाँ होता है, कौन कौन से जीव हैं ऐसे जिनमें लैंगिक जनन होता है। मुख्य रूप से मनुष्य, आप देखते हैं हम किसकी संतान है, अपने माता पिता की। हमारे माता पिता किसकी संतान है, हमारे नाना नानी दादा दादी की। तो इसी प्रकार से गाय भी बच्चे पैदा करती है, जैसे छोटे बछड़े बछड़ी होती हैं, बंदर भी, पपीता आदि। इन सब में मनुष्य, गाय, बंदर ये जीव हैं, इनमें भी लैंगिक जनन होता है। और पपीता पौधा जो है इसमें भी लैंगिक जनन ही होता है। तो आगे हम देखेंगे बेटा, मैं आशा करती हूँ आपको ये लैंगिक जनन समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, जो जनन की दूसरी प्रकार है वो अलैंगिक जनन है। अब ये इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर तो नर मादा की आवश्यकता होती है, यहाँ पर नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के जनन में केवल एक अकेला जीव ही अपने जैसी संतान यानी जीव संतान उत्पन्न कर लेता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें एक ही अकेला जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न कर लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें हम देखेंगे इसके उदाहरण देखते हैं कहाँ अलैंगिक जनन होता है। अमीबा, गन्ना, पुदीना, आलू, ये सब क्या है, पौधे, इनमें अलैंगिक जनन होता है। दूसरे कुछ जीव भी हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, इनमें भी बेटा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो आगे हम यहाँ इसमें देखेंगे अलैंगिक जनन जो है, मुख्य रूप से तो जो जनन है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की आगे कई प्रकार हैं। नंबर 1 द्विखंडन, द्वि मैंने 2, खंडन मैंने टूटना, तो द्विखंडन। अगला बहुखंडन,
खंडन मैंने टूटना, बहु मैंने एक से ज्यादा में टूटना, दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक के अंदर टूटना। दो में अगर टूटता है तो हम द्वि खंडन कहेंगे, दो से ज्यादा में टूटता है तो हम उसको बहु खंडन कहेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरी प्रकार है वो क्या है, मुकुलन। इसमें क्या होते हैं, परवर्ध उभर आते हैं, उसके अंदर उग जाते हैं और वो टूट के अलग गिर जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मुकुल। और इस प्रकार की जो विधि है मुकुलन, आगे हम इसको पढ़ेंगे। बीजाणुओं द्वारा कुछ कवक होते हैं, उनके अंदर फफूंदी जिसको हम कहेंगे बीजाणु उत्पन्न करते हैं और उससे नया जीव उत्पन्न होता है। पुनर्उद्भवन, ये क्या होता है बेटा, कोई अंग हमारा या किसी भी जीव का जो अंग है, जैसे जीवों मनुष्यों में तो नहीं होता, कुछ जीव ऐसे हैं हमारे आसपास जिनका अगर शरीर का कुछ हिस्सा टूट जाए तो वह हिस्सा दोबारा उत्पन्न हो जाता है और दूसरा जीव उसी टूटे हुए हिस्से से ही दूसरा नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जो अकेला ही अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, पुनर्उद्भवन। उसके बाद है कायिक जनन। ये क्या है, कायिक, काया मैंने शरीर, अपने ही शरीर से नए जीव को उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, कायिक जनन। यहाँ पर हम देखते हैं कायिक जनन और आगे हम इसको बेटा थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। कायिक जनन को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में। बहुखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। मुकुलन कहाँ होता है, हाइड्रा ईस्ट में। बीजाणुओं द्वारा कहाँ, कवक में। पुनरुद्भवन कहाँ, प्लेनेरिया में। और जो कायिक जनन है जैसे गन्ना में। ये एक एक उदाहरण दिया है, और भी है इसके उदाहरण, ये हमने मेनली एक एक दिया है, थोड़ा सा ध्यान आपको रहेगा। इसके बाद हम एक चीज मुख्य रूप से देखते हैं, इसमें मैं कायिक जनन आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन को अच्छा माना जाता है बेटा। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा लैंगिक जनन, ये लैंगिक जनन पढ़ा और कौन सा पढ़ा, अलैंगिक जनन। यहाँ हमने देखा है कि जो ये अलैंगिक जनन है, इसकी अपेक्षा जो लैंगिक जनन है उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर नंबर 1 क्या फर्क है इसके अंदर, लैंगिक जनन में जीवों में विभिन्नताएं बढ़ती हैं। यानी जब एक से दो जीव बनते हैं, नर और मादा युग्मक आपस में संयोग करके निषेचन के द्वारा जब नया जीव बनता है तो वहां पर कुछ उसके अंदर परिवर्तन आ जाते हैं, कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। बिल्कुल जो संतान है वो बिल्कुल अपने जनक जैसी नहीं होती। जो हमारे लिए एक विभिन्नता जो होती है वो हमारे लिए एक वरदान है, जिसके कारण सभी जो जीव हैं वो अपने आसपास अपने वातावरण में आराम से मतलब अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, यानी बढ़ सकते हैं, अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, बीमारियों से बचते हैं, कम बीमारियां लगती हैं। अगला है, इससे नए लक्षणों का जीव बनता है। किसके कारण, विभिन्नताएं जब आई तो जीव के अंदर कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो गए। लैंगिक जनन जीवों में विविधता को बढ़ावा देता है, इसी को विविधता कहते हैं। विभिन्नताएं आ गई, कुछ नए लक्षण उसके अंदर उत्पन्न हो गए। एक जीव से दूसरे जीव जब पैदा होता है उसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं विविधताएं। एक ही जीव से कई तरह के जीव उत्पन्न हो गए। मुख्य रूप से तो वो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जिसे हम कहते हैं विभिन्नता और विविधता। ये विविधता क्या करती है, कहाँ काम आती है, लैंगिक जनन में गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते हैं, जिससे विकासवाद को बढ़ावा मिलता है। ये विभिन्नताएं आई, नए लक्षण बने उसके अंदर और जीवों में विविधता आई, इसी को विकासवाद कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस विविधता के कारण जीवों में कुछ ऐसे गुण उत्पन्न हो गए जिसके कारण उसको आसपास से जो बीमारियां लगती थी वो नहीं लगी, वह अपने आप को अच्छे से स्थापित कर पाया और अपनी संतान उत्पन्न कर पाया। इसलिए इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकासवाद। इसी कारण से जो लैंगिक जनन है वह अलैंगिक जनन से